हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी 12 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 12 मार्च को हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है। यदि दोस्तों आप इस प्रकार 12 मार्च को हिंदी की कॉपी लिख के आओगे बिल्कुल साफ तरीके से, सीक्वेंस तरीके से, तो आपके हिंदी में 80 में से 80 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले। पूरा पेपर दोस्तों मैं आपको इस कॉपी में लिखकर बताऊंगा। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है बिल्कुल साफ साफ तरीके से, बिल्कुल भी आपको काटा फांसी नहीं करनी है। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना है। यदि आप लोग हिंदी में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को आपको लाइक करना है और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर होगा 80 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होगा और 3 घंटे 15 मिनट आपको इस पेपर को करने के लिए मिलेंगे। टोटल अब क्वेश्चन आपको 23 क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पेपर को खोलना है। उसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा खंड आ पूछा जाएगा दोस्तों, और खंड आ आपको कॉपी में यहाँ पर ब्लैक पेन से डालना है। तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, ब्लैक और ब्लू पेन का ही आपको यूज करना है और किसी पेन का आपको कॉपी में यूज नहीं करना है। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है और ब्लू पेन से आपको आंसर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपका पेपर होगा उसमें आपसे खंड आ पूछा जाएगा तो आपको ब्लैक पेन से यहाँ पर डालना है खंड आ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, खंड आ में आपसे प्रश्न संख्या 1 पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी आपको ये जो कॉपी दी गई है इसी में आपको इनके उत्तर लिखने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उत्तर संख्या 1 लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 लिखने के बाद पॉइंट 1 लिखोगे आप। क्या लिखोगे यहाँ पर, पॉइंट 1। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, ये गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है। आपको बताना है कि गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है। 4 ऑप्शन है, जो इसका राइट आंसर हो वो आपको यहाँ पर कॉपी में लिखना है। जैसा कि हमने यहाँ पर डाला पहले का पहला, तो हम फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, उत्तर नंबर फर्स्ट का 1। अब इसका जो आंसर होगा, जैसे कि हमने देखा कि इसका आंसर क्या है, गुणवाचक विशेषण, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें कॉपी में यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है दोस्तों। जब भी आप आंसर लिखते हो तो एक लाइन का आपको गैप जरूर देना है। तो एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पर, फिर आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट डालना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका कि मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है। आपको बताना है कि मोहन ने अविनाश को पढ़ाया वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कॉपी में आपको क्या लिखना है, सकर्मक। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, सकर्मक। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर किसकी उपमा दी है। तो किसकी दी है, कुटिल राजनीतिज्ञ की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुटिल राजनीतिज्ञ। तो इसी प्रकार आपको कॉपी में लिखना है यहाँ पर, कुटिल राजनीतिज्ञ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है। तो किसके प्रभाव से हुई है, नदियों के। तो इसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या डालना है, नदियों के। तो इस प्रकार आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद 5वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न देखिए आपका कि सुनी रिसाई कहे भ्रकुकुल केतु, पंक्ति में भ्रकुकुल केतु किसे कहा गया है। किसे कहा गया है दोस्तों, परशुराम को। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, परशुराम। मान के चलिए दोस्तों आपसे किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता तो आपको क्या करना है, उसके सामने खाली स्थान छोड़ देना है, फिर आपको बाद में उसका आंसर भर लेना है। नंबर संख्या आपको दोस्तों सीक्वेंस में डालनी है, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो वो सीक्वेंस से आपके नंबर दे सके। यदि आप लोग काटा फांसी से कॉपी करोगे, कॉपी लिखोगे तो आपको वो बोर्ड एग्जामिनर बिल्कुल नंबर नहीं देगा। बिल्कुल साफ साफ तरीके से आपको कॉपी लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अट नहीं रही कविता किस महीने की मादकता को प्रकट कर रही है। तो किस महीने की मादकता को प्रकट कर रही है, फाल्गुन। तो इसका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फाल्गुन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीदकर रेल यात्रा की थी। तो किस क्लास की टिकट खरीदकर की थी, सेकंड क्लास। तो इसमें ऑप्शन बी आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सेकंड क्लास। इस प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका
कि लेखिका मनु भंडारी के पिता ने रसोई को क्या कहकर संबोधित किया था, तो क्या कहकर किया था, भटियार खाना। तो यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, भटियार खाना। इस प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद देखिए, कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ने खाकर दूसरों को खिला देता है, इसमें आ जाए यहाँ पर लेनिन। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लेनिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे, कहाँ ले जाते थे, कबीरपंथी मठ। तो इसका ऑप्शन बे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी क्या लिखना है, कबीरपंथी मठ। तो इस प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि सांप से डरकर भोलेनाथ ने कहाँ शरण ली थी, कहाँ पर ली थी, माता के आंचल में। तो आपको कॉपी में भी क्या लिखना है, यहाँ पर कहाँ पर शरण ली थी, माता के आंचल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मैं क्या लिखता हूँ, इस प्रश्न का संबंध है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखक ने आंतरिक जीवन से, यानी लेखक के आंतरिक जीवन से। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, लेखक के आंतरिक जीवन से। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपकी प्रश्न संख्या सेकंड। अब आपकी बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न संख्या सेकंड पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉपी में क्या लिखना है, प्रश्न संख्या यानी उत्तर संख्या सेकंड का पहला। तो पहला देखिए कि पहला क्या कहता है कि जिस क्रिया में दो क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे क्रिया कहते हैं, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, द्विकर्मक क्रिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अव्यय कहते हैं। फिर तीसरा क्या लिखोगे आप, समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, क्या होते हैं, द्वंद्व समास। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, द्वंद्व समास। फिर नेक्स्ट देखिए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, प्रत्यय। इसमें आ जाए आपका प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सर्वनाम कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो इसमें आ जाए आपका आरंभ। तो इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में पहले आपको पेपर में प्रश्न संख्या देखनी है, उसके बाद आपको कॉपी में लिखना है बिल्कुल सीक्वेंस से। यदि आप लोग कॉपी में काटापासी करोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ तरीके से आपको लिखना है। अब बात करते हैं आपकी प्रश्न संख्या थर्ड की। तीसरे प्रश्न संख्या देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में ही आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर क्या डालोगे दोस्तों, उत्तर नंबर 3। क्या डालोगे यहाँ पर, उत्तर नंबर 3। तीसरे का पहला डालोगे यहाँ पर, तीसरे का पहला। अब तीसरे का पहला देखिए क्या कहता है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आपको इसका उचित शीर्षक इस गद्यांश को पढ़कर आपको लिखना है। जैसे कि हमें कॉपी में क्या लिखना है कि इसका उचित शीर्षक क्या होगा कि महापुरुष महात्मा गांधी। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, महापुरुष महात्मा गांधी। इस प्रकार आपको लिखना है नंबर 1 में। फिर आप देखो यहाँ पर कि सेकंड, तो हम यहाँ पर क्या लिखोगे, सेकंड नंबर, किन कार्यों के पीछे आदर्श होते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा कि स्थायी कार्यों के पीछे आदर्श होते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्थायी कार्यों के पीछे क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। फिर क्या डालोगे, तीसरा नंबर, क्या डालोगे, तीसरा देखिए क्वेश्चन कि भविष्य में सबसे बड़े महापुरुष के रूप में किसे याद किया जाएगा। तो भविष्य में सबसे बड़े महापुरुष के रूप में गांधी जी को याद किया जाएगा। तो इसका आंसर इसी प्रकार आपको साफ साफ लिखना है, लाइन छोड़ कर, यानी कि पहला को आंसर हो गया, फिर इसके नीचे एक लाइन छोड़नी, फिर इस प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश में गांधी जी का क्या संदेश दिया गया है। तो आप देखिए इसका आंसर, उचित कार्य के प्रति निष्ठा संदेश गांधी जी को याद किया जाएगा। इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, कौन मरकर भी अमर हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महापुरुष मरकर भी क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मृत्यु शब्द का विपरीतार्थ शब्द गद्यांश में छांटकर आपको लिखना है। तो इसको हो जाएगा आपका अमर। क्या हो जाएगा इसमें, आपका अमर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। यानी दिए गए प्रश्नों को उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यह आपका अपठित पद्यांश है। तो इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक आपको इसमें से छांट के लिखना है। जैसा कि हम देख सकते हो कॉपी में आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तर संख्या लिखनी है 4, उसके बाद फोर्थ का फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा
पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु, या फिर लिख सकते हो वर्षा में पर्वतीय सौंदर्य। इस प्रकार आपको इसका उचित शीर्षक लिखना है। ये आपके एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान करना है इनकी उत्तर सीमा आपको ज्यादा नहीं लिखनी, 10 से 20 शब्द आपको यहाँ पर उत्तर इसमें लिखना है। उसके बाद दूसरा देखिए, मेघ लालारकर पर्वत आपार में किस पर्वतमाला का वर्णन हुआ है? तो किसका हुआ है? इसमें हिमालय पर्वतमाला का वर्णन हुआ है। किसका हुआ है? हिमालय पर्वतमाला का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अपने सहस्त्रग सुमन फार पंक्ति का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? हजारों फूल रूपी नेत्र खोलकर पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के सौंदर्य को देख रहे हैं। इस प्रकार आपको ये लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिए, झरते हैं जाग भरे निर्झर पंक्ति में निर्झर से क्या आशय है? तो हिमालय फूल रूपी क्षेत्र में नदी नर्मदा का उद्गम होता है। इस प्रकार आपको ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि झरते हैं जाग भरे निर्झर पंक्ति में निर्झर से क्या आशय है? तो आपको बताएं, निर्झर शब्द का आशय झरना, जो वर्षा में पर्वतीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हिमालय के चरणों में ताल कैसा प्रतीत होता है? तो हिमालय के चरणों में ताल दर्पण से के समान प्रतीत होता है। तो इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में, जैसे मैंने आपको बताया, इसी सीक्वेंस के अनुसार आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद दोस्तों आप क्या डालोगे? आपको डालना है खंड बा। क्या डालोगे? आपको खंड बा। खंड बा में क्या पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित लघुआत्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 40 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है दोस्तों? 40 शब्दों में आपको लिखना है। तो आपको फिर कॉपी में क्या डालना है दोस्तों? कॉपी में आप यहाँ पर लिखोगे खंड बा। क्या लिखोगे दोस्तों? खंड बा। खंड बा का आप क्या लिखना है? उत्तर संख्या 5। तो आप यहाँ पर क्या डालोगे? उत्तर संख्या 5। तो इसका आपको आंसर लिखना है। इसी प्रकार आपको 6 डालना है, फिर 7, 8, 9, 10, 11। तो इस प्रकार आपको कॉपी में अच्छी तरह से डाल। अब मैं आपको केवल 18 क्वेश्चन बताता हूँ कि आपको 18 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो 18 क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। आपका 6 नंबर का पूछा जाता है। तो मैं आपको निबंध बताता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपको निबंध कैसे लिखना है। 4 निबंध पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे। चारों में से आपको किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। या तो आप राष्ट्रीय विकास में नारी की भागीदारी पर लिख सकते हो, या बढ़ती महंगाई एक विकराल समस्या, या फैशन की व्यापकता और उसका दुष्प्रभाव, जीवन की वे चिर स्मरणीय घटना, इन पर आप लिख सकते हो। तो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध बता रहा हूँ पर्यावरण प्रदूषण का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उत्तर संख्या 8 लिखनी है। 8 का जो भी नंबरिंग है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आप पर 1 लिखा है। उसके बाद आप क्या लिखोगे? पर्यावरण प्रदूषण। इस प्रकार उसके बाद आपको क्या लिखना है? प्रस्तावना। सबसे पहले क्या आती है दोस्तों? प्रस्तावना। तो आपको प्रस्तावना में ये सब लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, यह आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? प्रदूषण के प्रकार। क्या लिखना है दोस्तों? प्रदूषण के प्रकार। उसके बाद क्या लिखोगे? फिर प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव। इस प्रकार आपको ये सब लिखना है। उसके बाद लिखोगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय। क्या लिखोगे? पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिखोगे। नेक्स्ट आप लिखोगे उपसंहार। क्या लिखोगे? उपसंहार। इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में, जैसे मैंने आपको बताया, इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में निबंध लिखना है। जब भी आपके दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 6 में से 6 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, यदि आप लोग इस प्रकार निबंध लिख के आओगे तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।